जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। दोस्त कैसे हैं? चलिए यूं ही पढ़ाई के सिलसिले चलते रहेंगे और आइए चलते हैं अपने प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रश्नावली 8.1 कर रहे हैं, जिसमें 10वां यानी जो 10 क्वेश्चन हैं हमने उन्हें कर लिया था, समझ लिया था। आज यह 8.1 प्रश्नावली का से संबंधित यह अंतिम वीडियो रहेगा दोस्त, जहां पर हम प्रश्न संख्या 11 और 12 को देखेंगे और समझेंगे। उसके पश्चात एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है या प्रमेय है, जिसे मध्य प्रमेय हम बोलते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय बोलते हैं दोस्त, मिड पॉइंट थ्योरम। उसे समझेंगे और उसे संबंधित जो प्रश्न है उसे लगाएंगे और यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं, अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। एक बार सेशन को शुरू होने से पहले लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। चलिए आइए चलते हैं। आइए ज़रा देखिएगा, थोड़ा लंबे क्वेश्चन है, धैर्य रखकर समझने का कोशिश कीजिएगा। कह रहा है दोस्त कि ABC और DEF, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ABC और DEF दो त्रिभुज हैं, जिसमें बोल रहा है कि AB बराबर है DE के और साथ में AB पैरेलल भी है DE के। इतना कहने के बाद बोल रहा है कि जो BC है वो बराबर है EF के। BC आप देख सकते हैं कहाँ है, वो किसके बराबर है? EF के, और साथ में BC पैरेलल भी है EF के। अब बोल रहा है कि AB और C को क्रमशः शीर्षों DEF से क्या किया गया है? जोड़ा गया है। और आकृति फाइनल, अंततः आकृति आप देख सकते हैं किस प्रकार की आकृति बन रही है। चलिए सबसे पहले हम इस आकृति को बनाते हैं। हम कर रहे हैं प्रश्न संख्या 11। जरा समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम इस आकृति को बनाते हैं। चलिए देखिएगा, सबसे पहले यह ABC एक त्रिभुज है। ABC क्या है? एक त्रिभुज है। यह ABC त्रिभुज है, बना दिए ABC, और बड़ा बनाने की आवश्यकता है ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिख सके। चलिए अब दिखेगा अच्छे से। AB और यह C बिंदु हो जाएगा। उसके बाद एक और त्रिभुज है जिसे हम DEF बोल रहे हैं। यह इस प्रकार है, D हो जाएगा और यह E हो जाएगा और AF हो जाएगा। और क्या किया है कि इनके शीर्षों से जोड़ दिया है, जिससे A इस प्रकार जुड़ा, B इस प्रकार जुड़ा, और आप देख सकते हैं यह जो C बिंदु है वो इस प्रकार इससे जुड़ा हुआ है। इस प्रकार यह आपका फाइनल चित्र बनता है। आपको दिया क्या हुआ है सबसे पहले वो लिखेंगे, उसके बाद एक एक प्रश्नों को हम करते जाएंगे। दिया हुआ है कि AB जो है वो बराबर है DE के। उसके बाद और क्या है, यह जो AB है वो पैरेलल, D के दिया है, हाँ DE के दिया है, और पैरेलल भी है DE के। उसके बाद दिया हुआ है दोस्त कि BC बराबर है EF के। लिखेंगे BC बराबर है EF के, और साथ में BC को पैरेलल भी EF के कहा है। BC पैरेलल होगा EF के। ये चीज़ें दिया हुआ है, आकृति दिया हुआ है। अपने पहला प्रश्न के तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? बोल रहा है कि चतुर्भुज ABE चलिए, बोल रहा है चतुर्भुज ABED, जो चतुर्भुज है ABED, यह एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ABED एक समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध करना है। चलिए आइए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और इसे समझने का कोशिश करते हैं। देखिएगा,
ए बी सी डी ई एफ और इनके शीर्षों को जोड़ने के बाद यह आकृति बना है। प्रश्न में दिया हुआ है कि ए बी बराबर है डी के और साथ में समांतर भी है। बी सी बराबर है ई एफ के और साथ में ये दोनों आपस में समांतर भी हैं, ये बोला है। अब बोल रहा है कि ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज होगा, आप इसे दर्शाएं। ए बी ई डी कहाँ, ए बी और ई डी, ए बी और ई डी, यह क्या करना है दोस्त, इसको आपको समांतर सिद्ध करना है। अब इसे समांतर सिद्ध करने के लिए दोस्त एक थ्योरम हमने पढ़ा था। इस प्रश्नावली के जस्ट शुरू होने से पहले एक हमने थ्योरम पढ़ा था। उस थ्योरम में हमने यह जाना था कि जब कोई भी चतुर्भुज, ध्यान से समझिएगा, उस थ्योरम ने यह कहा था और हमने उसको बखूबी अच्छे तरीके से प्रूफ भी किया था। इस थ्योरम के अनुसार यह जो थ्योरम हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें बोला था कि एक चतुर्भुज है जिसका एक युग्म भुजा, मतलब यह कि अगर यह चतुर्भुज है ए बी सी और डी, तो इसका एक युग्म भुजा का मतलब ए बी या सी डी, यह एक युग्म भुजा हो जाएगी, या फिर ए डी या बी सी, यह दूसरी एक युग्म हो जाएगी। तो इस चतुर्भुज के कोई एक युग्म, या फिर आप इसको पकड़िए या फिर इसको पकड़िए, कोई एक युग्म भुजा आपस में समांतर भी हो और बराबर भी हो। ध्यान समझिएगा क्या हो, आपस में समांतर भी हो और बराबर भी हो, तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। और इसे हमने बखूबी अच्छे तरीके से प्रूफ किया था। सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे होगा, एक बार करके दिखा दीजिए। तो दोस्त कुछ नहीं करना है, पीछे वीडियो जाइए, सर्च कीजिए, आराम से आप देख ले सकते हैं। प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, अब एनकेएस बीपीएससी टीचर पर जाइए, उसमें प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आराम से आपको उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चतुर्भुज का यह जो प्रमेय है कैसे प्रूफ किया गया है, आप आराम से वहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हम प्रूफ करते हुए चलेंगे? नहीं दोस्त, यह प्रश्न है, इसमें आप प्रूफ करते हुए नहीं चलेंगे। बस आप यह लिख देंगे कि हाँ, किसी भी त्रिभुज के एक भुजा आपस में पैरेलल हो या समांतर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। और आप यह एक प्रमेय के अनुसार बोल रहे हैं। किसके अनुसार बोल रहे हैं? एक प्रमेय के अनुसार, जो आप पहले सिद्ध कर चुके हैं। चलिए आइए समझिएगा जरा, यही कंसेप्ट लगेगा। हमने यह इसलिए बताया क्योंकि यही आपको इसमें कंसेप्ट लगेगा। जरा ध्यान से देखिएगा, ए बी ई डी, ए बी और ई डी में क्या आपका ए बी बराबर है डी के? कोई एक युग्म भुजा पकड़ना है दोस्त, दोनों का जरूरत नहीं है, कोई एक युग्म। तो हमको जो दिया है वही लेंगे। ए बी बराबर डी है और यह चीज़ दिया हुआ है। और उसके बाद बोला है कि ए बी पैरेलल भी है डी के और ये भी क्या है, दिया हुआ है। तो फाइनली क्या लिख सकते हैं? इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए जब कभी भी किसी चतुर्भुज के एक युग्म भुजा आपस में बराबर हो तथा आपस में क्या हो? बराबर हो तथा समांतर भी हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है या समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा दोस्त? समांतर चतुर्भुज होगा। आप यह दे सकते हैं। क्या हो जाएगा? ए बी ई डी क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और यह चीज़ हमको यही चीज़ तो सिद्ध करना है और इस प्रकार यह क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। दिमाग में बार बार आ रहा होगा नहीं सर उसको सिद्ध करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। नहीं दोस्त, दिखाने का कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके प्रमेय में जो प्रमेय है आप उसके अंतर्गत आप पढ़ चुके हैं। अब जैसे कहीं भी किसी ट्रायंगल को आप सर्वांगसम करते हैं तो सिंपल वो प्रोसेस लिख देते हैं। उसको कंस्ट्रक्शन करना या फिर उसमें जो प्रमेय में आप किए हैं वो सब चीज़ थोड़ा करने जाते हैं। नहीं, वो सब नहीं करते हैं, बस एक कथन लिख देना है बस।
अगर आपके प्रश्न में पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक युग्म भुजा बराबर है और समांतर भी है तो समांतर चतुर्भुज होगा, तो आपको वहाँ पर सिद्ध करना पड़ेगा। परंतु यह प्रश्न के अंतर्गत है, तो आप इसे डायरेक्ट इस प्रकार लिख कर कह सकते हैं कि ए बी ई डी क्या होगा, क्या होगा दोस्त, समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। बाकी आप यह कैसे हुआ आप पिछले वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए आइए अपने चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। जरा दूसरा प्रश्न गौर से देखेंगे क्या बोल रहा है। चलिए आइए देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि BEFC दूसरा प्रश्न क्या है, BEFC भी क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा, यह सिद्ध कीजिए। यही चीज बोल रहा है, बिल्कुल यही बोल रहा है। चलिए आइए BEFC देखिएगा जरा, BEFC जरा देखिएगा कहाँ है। BEFC यानी ये और ये दिख रहा है, ये वाला चतुर्भुज, ये नीचे वाला है, ये यहाँ से लेकर ये पूरा BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। सिंपल वही प्रोसेस लगाएंगे। क्यों, कैसे, देखिएगा जरा। BC बराबर EF है और BEFC में BC FC के क्या है, EF के, BC EF के क्या है, बराबर है, प्लस BE और EF क्या है, समानांतर है, और ये चीज़ दिया हुआ है। बाकी इसलिए वही स्टेटमेंट लिखेंगे जो स्टेटमेंट हमने पिछले प्रश्न में लिखा है कि किसी भी चतुर्भुज के जब एक युग्म भुजा समांतर हो और आपस में बराबर हो तो वो एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इस प्रकार ये भी क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। मतलब यह प्रश्न इस प्रकार बनेंगे और इस प्रकार आप दूसरा प्रश्न कर ले जाएंगे कि हाँ यह एक समांतर चतुर्भुज है। सेम प्रोसेस वही अपनाना है दोस्त। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। जरा तीसरा प्रश्न देखिएगा जरा क्या कह रहा है दोस्त। बोल रहा है, क्या कह रहा है, बोल रहा है कि तीसरा प्रश्न जरा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। बोल रहा है कि AD पैरेलल होगा CF के और या AD बराबर होगा CF के। ये आपको करना है। क्या करना है, AD को पैरेलल के, AD को CF के पैरेलल दिखाना है और AD को CF के बराबर भी दिखाना है। जरा देखेंगे AD कहाँ है, AD, CF कहाँ है, CF दिख रहा होगा, ये और ये लाइन के बारे में कमेंट कर रहा है। अब जरा गौर से देखिएगा, आपने देखा था कि AD, पहले पैरेलल वाला कंसेप्ट लेकर चलते हैं उसके बाद बराबर वाला लेकर चलेंगे। AD पैरेलल था BE के। क्या आपने ABED जब जो पहला ट्रायंगल, जो पहला क्वेश्चन किया था दोस्त, कौन सा क्वेश्चन था, ABED एक समांतर चतुर्भुज हमने सिद्ध किया था, आपने किया था, देखा था, तो उसमें AD क्या था, BE के पैरेलल। कहेंगे सर वो कहाँ था, आप तो AB पैरेलल DE किए थे और ये आपने लिखा था कि दिया हुआ है AB पैरेलल, इसलिए इसीलिए तो दोस्त हमने किया था कि AB पैरेलल ये लिखा था और AB बराबर है D के बराबर होने के बाद यह जो पूरा चतुर्भुज है ABED पूरा चतुर्भुज क्या हो गया था, समांतर चतुर्भुज। और जब ABED जब पूरा चतुर्भुज समांतर हो गया दोस्त तो उसमें समांतर के सभी गुण लगेंगे। बिल्कुल सर, यह इसके पैरेलल, और जब ये पूरा समांतर हो गया तो यह इसके पैरेलल हो जाएगा। तो उसी प्रकार हो जाएगा AD पैरेलल B। कैसे, ABED एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। प्रश्न फर्स्ट के अनुसार हमने पहला प्रश्न में यही तो सिद्ध किया है कि ABED क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब उसके बाद जरा ध्यान से देखिएगा, अब BE जो है वो पैरेलल है CF के। क्यों, क्योंकि हमने दूसरा प्रश्न किया है उसमें जो हमारा BC, जो उसमें जो हमारा BE और जो CF है, BECF एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। प्रश्न 2 के अनुसार समझिएगा जरा।
AD बराबर है सॉरी पैरेलल है BE के, AD पैरेलल है BE के और साथ में बराबर भी है, एक दूसरे के बराबर भी तो है, ये क्या है एक दूसरे के बराबर भी है, लेकिन अभी पैरेलल वाला कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं, तो पैरेलल वाला को यानी समांतर वाला प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। AD पैरेलल है BE के, ये आप समझ रहे हैं कैसे है, क्यों? क्योंकि ABED पहला प्रश्न में हमने इसे समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है, दर्शाया है। उसी के बाद BE पैरेलल है यानी समांतर है CF के, क्यों? क्योंकि BE CF एक समांतर चतुर्भुज है, सेकंड क्वेश्चन में हमने दिखाया है, कोई समस्या नहीं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, AD BE के पैरेलल है, BE CF के पैरेलल है, तो फाइनली इसलिए क्या AD CF के पैरेलल हो जाएगा तुलना के आधार पर। मतलब समझिएगा, यह एक लाइन है, यह लाइन इसके पैरेलल है और यह लाइन समझिए L, M और N। इस प्रमेय को हमने लाइन एंड एंगल में देखा था कि यह रेखा जब इसके समांतर है और यह रेखा इसके समांतर है, तो यह रेखा दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगे। वही कॉन्सेप्ट है दोस्त, AD पैरेलल है BE के, BE पैरेलल है CF के, इसलिए AD पैरेलल हो जाएगा CF के, इसलिए क्या हो जाएगा? AD पैरेलल CF के। और यही हमको करना है, यही तो हमको करना है पैरेलल वाला। अब आइए जरा ध्यान से देखिएगा, AD इक्वल CF करना है कैसे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्या AD बराबर होगा BE के? बिल्कुल बराबर होगा, सेम रीजन यही लिखेंगे सेम रीजन। क्यों? क्योंकि ABED एक समांतर चतुर्भुज है। और जब समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज आपस में सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं और क्या होती हैं? आपस में बराबर भी होती हैं। अब जरा गौर से देखिएगा, बराबर हो गई, समांतर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, बराबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। उसी प्रकार क्या BE बराबर है CF के? सेम बातें लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज। अब जब AD बराबर BE और BE बराबर CE, तो इसलिए क्या हो जाएगा? AD बराबर CF। क्या हो जाएगा दोस्त? AD बराबर CF। क्या हो जाएगा? AD बराबर CF। और इस प्रकार हमारा AD बराबर CF भी आ गया, जो हमको निकालना था, यही तो निकालना था, AD बराबर CF। उसके बाद AD बराबर पैरेलल करना था, यह भी हो गया हमारा। और इस प्रकार यह तीसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए आइए समझते हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा चलिए, चलिए आइए चौथा प्रश्न देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या बोल रहा है? चौथा बोल रहा है कि चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज होगा। कौन सा चतुर्भुज? चतुर्भुज ACFD क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज। पैरेलल का चिन्ह है और चतुर्भुज का चिन्ह है, और यह चतुर्भुज का चिन्ह है। चलिए आइए समझिए, ACFD क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा। यही हमको क्या करना है? प्रूफ करना है, या यूँ कहें कि साबित करना है। अब ACFD देखिए कहाँ है, AC और FD देख रहे हैं, AC और FD, ये वाला चतुर्भुज दिख रहा होगा, ये वाला चतुर्भुज ACFD। क्या करना है? इनको समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना है। जरा गौर से देखेंगे दोस्त, अभी तो हमने सिद्ध किया क्या कि AD पैरेलल है CF के, बिल्कुल AD इक्वल है CF के, इसलिए वही कंसेप्ट कि जब किसी चतुर्भुज में एक युग्म रेखा आपस में समांतर हों, आपस में बराबर हों, तो वह एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है? इसी कंसेप्ट पर यह पूरा क्वेश्चन ही टिका हुआ है कि किसी भी त्रिभुज में एक युग्म रेखा समांतर हो प्लस बराबर हो। इसी कंसेप्ट पर ही आपका 11वां क्वेश्चन को स्पेशल रखा हुआ है। तो इस प्रकार चौथा क्या हो जाएगा? ACFD क्या हो जाएगा?
समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। चलिए इसे मिटाएं आप। चलिए आइए अब 5वां क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अब इसमें 5वां क्वेश्चन कुछ नहीं है दोस्त, जरा समझिएगा ध्यान से। 5वां क्वेश्चन कुछ नहीं है। 5वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि AC को DF के बराबर कीजिए। अब जरा समझिएगा ध्यान से, जरा गौर से देखिएगा। जब आपने ACFD को समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया, दर्शा दिया, तो क्या यह AC और यह DF आपस में बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि ACDF एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए AC बराबर DF, AC बराबर DF होंगे भी, और प्लस AC समांतर भी होगा किसके? DF के। यह हो जाएगा 5वां क्वेश्चन। क्या हो जाएगा ये दोस्त? 5वां क्वेश्चन। चलिए आइए 6वें क्वेश्चन को। 6वें क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है दोस्त, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC सर्वांगसम करना है ट्राइंगल DEF के। किसके? यानी कि यह जो ट्राइंगल है और यह जो ट्राइंगल है, यानी फर्स्ट सेकंड जो ट्राइंगल हैं, आपस में क्या करना है? बराबर करना, सर्वांगसम करना है। यह ट्राइंगल ABC और DEF। चलिए आइए देखिएगा। क्या हम ABC में AC को DF के बराबर कर सकते हैं, लिख सकते हैं? और इसमें क्या लिखेंगे? उपर्युक्त क्रिया विधि से। उपर्युक्त क्रिया विधि से मतलब कि अभी हमने 5वें क्वेश्चन में देखा AC को DF के बराबर किया, और कैसे बराबर किया? चौथे क्वेश्चन के अनुसार। चौथा क्वेश्चन में क्या किया था हमने? AC DF को हमने क्या किया था? समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया था। उसी के अनुसार क्या हो गया था? AC बराबर DF। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्या हमारा BC बराबर BC A कहाँ गया? ABC, और ये आपका D पॉइंट है, ये आपका E पॉइंट है। क्या हम BC बराबर EF लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, उपर्युक्त क्रिया विधि से। उपर्युक्त क्रिया विधि से किस प्रकार की उपर्युक्त क्रिया विधि से सर? हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, ध्यान से देखिएगा। हमने सेकंड क्वेश्चन क्या किया था? BECF एक समांतर चतुर्भुज है, और जब समांतर चतुर्भुज है तो यह और यह आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। तो वही हमने लिखा है BC बराबर EF, BC बराबर EF। अब उसी प्रकार देखिए ABED में क्या AB बराबर DE होगा? बिल्कुल बराबर होगा, उपर्युक्त क्रिया विधि से। उपर्युक्त क्रिया विधि से, उपर्युक्त क्रिया विधि से लिख दे रहे हैं दोस्त। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन के अनुसार आया है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन के अनुसार आया है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन के। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या किया था? ABED को क्या किया था? समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया था। जब समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा तो यह रेखा और यह रेखा आमने सामने की रेखा क्या होती हैं? बराबर होती हैं, इसलिए 3 रेखाएं इसकी क्या हो गई? बराबर। इसलिए यस 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 सर्वांग समता से, सर्वांग क्षमता से, यस यस सर्वांग क्षमता से क्या हो जाएगा? यह ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर, सर्वांग सम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्त? आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्त? आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। चलिए इस प्रकार आपका 11वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है? समाप्त होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए, 12वां क्वेश्चन किया जाए। चलिए आइए चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। एक बार 12वें क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे और इस प्रश्नावली का अंत किया जाए। चलिए आइए देखिएगा 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है।
देखिए बोल रहा है कि ABCD एक समलंब है। पहले समलंब का चित्र बनाएंगे इस प्रकार, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समलंब हो जाएगा। ये ABC और D, और आप जानते हैं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि AB पैरेलल है DC के। AB क्या है, पैरेलल है DC के, यानी AB पैरेलल है DC के। और क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ AD इक्वल है BC के, ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद आपको पहला क्वेश्चन कह रहा है दर्शाइए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंगल A बराबर एंगल B दर्शाइए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंगल C बराबर एंगल D दर्शाइए। और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, तीसरा क्वेश्चन यह कह रहा है कि ट्रायंगल ABC सर्वांगसम होगा ट्रायंगल BAD के साथ। और चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AC विकर्ण और BD विकर्ण आपस में बराबर होंगे। ये 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्या हुआ है, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए चलिए चलते हैं, करते हैं, समझते हैं। देखिएगा ABCD एक समलंब है जिसमें AB DC के पैरेलल दिया हुआ है, AD BC के बराबर दिया हुआ है, और बाकी सब ये क्वेश्चन करने हैं। जरा गौर से समझिएगा। इसमें एक रचना करना पड़ेगा दोस्त, क्या करना पड़ेगा, एक रचना करना पड़ेगा। रचना में क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा, रचना करना पड़ेगा। रचना में आपको यहाँ से C पॉइंट से एक ऐसा रेखा ड्रा करना पड़ेगा, समझिएगा ज़्यादा ध्यान से। EC रेखा समांतर होगा AD के। एक रेखा का निर्माण करना पड़ेगा जो EC कहलाएगा, यानी C से एक रेखा बनाएंगे जो AB को फिर आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर कटेंगे। ये रेखा और ये रेखा जब आगे बढ़ाएंगे तो E पॉइंट पर कटेंगे, जहाँ से एक EC रेखा का निर्माण होगा। और जो EC रेखा बनेगा वो आपके AD रेखा के क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा, समांतर होगा। अब यहीं से कहानी शुरू होगी। कैसे होगी जरा ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप करते चल रहे हैं दोस्त। जब AD EC के क्या हो जाएगा, समांतर, क्या हो जाएगा दोस्त, समांतर हो जाएगा। जरा ध्यान से समझिएगा, यह इसके समांतर, बिल्कुल। तो क्या लिख सकते हैं, क्या आप एंगल A प्लस एंगल E बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। यह एंगल 180 डिग्री क्यों लिख रहे हैं, आगे समझ में आएगा दोस्त। इसे क्या कह सकते हैं, पहला क्यों होगा, एक ही ओर के अंतःकोण। एक ही ओर के अंतःकोण कहाँ बन रहे हैं सर, या ध्यान से देखिएगा, AB या फिर AE, इसी रेखा का तो बढ़ाया गया है। AE किसके पैरेलल है, CD के। आप बोलेंगे AE कहाँ पैरेलल है सर, AB ने पैरेलल है, बिल्कुल AB पैरेलल है CD के, दिया हुआ है। परंतु यह जो बढ़ाया गया है यह यही रेखा है, तो AE क्या हो जाएगा, CD के पैरेलल। अब जरा समझिएगा ध्यान से, क्या हम AE और DC जो है इसे हम समांतर चतुर्भुज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। AD इसके पैरेलल और यह इसके पैरेलल, यह जो कंस्ट्रक्शन से इसके पैरेलल हुआ है, यह क्या हुआ है, इसके कंस्ट्रक्शन से हुआ है, और यह इसके पैरेलल हुआ है। और आप जानते हैं कि जब किसी चतुर्भुज में आमने सामने समांतर रेखाएं होती हैं, चतुर्भुज में आमने सामने की रेखाएं जो समांतर होती हैं, उससे हम एक प्रमेय पढ़े थे, जिस प्रमेय के अनुसार वो जो आमने सामने की जो समांतर रेखाएं होती हैं वो आपस में एक डायगोनल हम जब बनाते हैं और उससे सर्वांगसम कर देते हैं तो आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, बराबर। थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। हमने क्या किया है, AD के पैरेलल एक CE का निर्माण किया है। हमने क्या किया है, AE को 180 डिग्री दिखाया है। क्या किया है, AE को 180 डिग्री क्या किया है, दिखाया है। और हमने AE DC को एक समांतर चतुर्भुज कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि AE
क्यों कहा है समांतर चतुर्भुज? क्यों? क्योंकि ए ई पैरेलल है डीसी के और ए डी पैरेलल है ईसी के, है कि नहीं? यह दिया है और यह रचना से, किससे? रचना से। जरा समझिएगा, हम AEDC को क्यों समांतर चतुर्भुज कह रहे हैं? क्योंकि AE पैरेलल है DC, यह दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पर। और AD पैरेलल है EC के, यह कैसे? रचना से। कैसे? रचना से। कहाँ रचना हुआ है? यहाँ पर देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा, रचना यहाँ पर हुआ है और हमने इसको क्या लिया है? समांतर लिया है। अब जरा ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो क्या हम जरा गौर से देखिएगा, क्या हम लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं सर? AD बराबर AC, क्या हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि ABCD AEDC एक समांतर चतुर्भुज हो गया है। और जब समांतर कोई भी चतुर्भुज का आमने सामने की रेखाएं समांतर होती हैं तो उसे हम कैसे विकर्ण बनाकर हम उसको विकर्ण बनाकर आमने सामने की रेखाएं बराबर करते हैं, ये आप जानते हैं, प्रमेय में पढ़ चुके हैं। ये सभी चीज़ें याद रखना पड़ेगा दोस्त, तभी क्लियर होगा। समझिएगा बात को। जब कोई भी चतुर्भुज यह इसके पैरेलल, यह इसके पैरेलल, तो अपने आप यह इसके बराबर हो जाएगी, यह इसके बराबर होगी, अपने आप हो जाएगी। क्यों? यह प्रमेय है। कैसे होगी? प्रमेय में आप पढ़े होंगे, पीछे क्लास अटेंड करेंगे, समझ में आ जाएगा। अब जरा समझिएगा, AD बराबर हो गया EC के, बिल्कुल बराबर हो गया, और AD बराबर है BC के, यह दिया हुआ है। AD बराबर है BC के, यह दिया हुआ है। तो क्या हम लिख सकते हैं BC बराबर EC? क्या हम यह लिख सकते हैं कि BC बराबर होगा EC के? लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि AD बराबर BC EC है और AD बराबर BC है, तो इस वजह से BC बराबर भी EC हो जाएगा। अब जरा ये ध्यान से देखिएगा, इस ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल? BCE में, BCE ट्रायंगल देख रहे हैं? कौन सा ट्रायंगल? जरा ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल BCE में क्या एंगल CBE बराबर होगा एंगल CEB के? बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि त्रिभुज में कोई भी दो रेखाएं अगर आपस में बराबर हैं तो उनकी सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं दोस्त? बराबर होते हैं। और जब ये दोनों बराबर हो गए दोस्त, यानी यह कोण इसके बराबर हो गया, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। तो जरा समझिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा दोस्त, क्या हम CBE को 180 डिग्री माइनस B बराबर CE को सिर्फ एंगल E लिखते हैं? कोई समस्या? कोई समस्या? यार ध्यान समझिएगा, यह जो B एंगल लिख रहे हैं तो आप बोलेंगे सर CBA लिखिए ना, तो CBA लिखेंगे दोस्त, लिखेंगे, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। B भी लिखेंगे, कोई समस्या क्यों नहीं? कोई समस्या। आप कहेंगे सर B तो यह पूरा हो जाएगा, बिल्कुल आप सही हैं, B यह पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो B एंगल है वो हम इस चतुर्भुज का ले रहे हैं। हमको इस चतुर्भुज से मतलब है दोस्त, यहाँ पर जो दिखाना है हमको ना, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हमको जो यहाँ पर दिखाना है A और B, यह एक चतुर्भुज का एंगल है A और B, हमको पूरे से नहीं मतलब है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, जब यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यह CB है, जो CB है इसको सिर्फ हम E लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? सिर्फ E से इंडिकेट कर देते हैं। किससे? E से इंडिकेट कर देते हैं। जो हमारा CBE है, यह जो एंगल है यह पूरा 180 होगा, 180 में से इतना घटा लेंगे तो क्या यह प्राप्त होगा? यस सर, प्राप्त होगा। इसको हम क्या लिख दिए हैं? B लिख दिए। क्या लिख दिए हैं? B लिख दिए। तो वही हमने लिखा है 180 डिग्री माइनस, जरा ध्यान से देखिएगा, 180 डिग्री माइनस हमने क्या किया है? CBE। क्या किया है? CBE, सॉरी 180 डिग्री माइनस हमको यह लिखना है, तो हमने क्या किया? 180 माइनस CBE किया है। क्या किया है? समझ में आ रहा है दोस्त? हमने क्या किया है? जरा ध्यान से समझिएगा, हमने
CBE को लिखा है, CBE इसको लिखा है। इसको लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 180 में से यह घटा सकते हैं। समझिएगा, अगर यह पूरा यह 60 डिग्री है और ये हमको निकालना है तो 180 में से क्या करेंगे, 180 में से क्या करेंगे, 60 को घटाएंगे, 180 में से क्या करेंगे 60 को, तो यह कितना हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा 120। वही हमने किया है दोस्त, और कुछ नहीं किया। जरा गौर से समझने का कोशिश कीजिएगा। हमारा यह एंगल इस एंगल के बराबर है, हमने वही लिखा है, और बस इसको CEB को हमने E लिख दिया है, E लिख दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो E है, E है, वो E वाला, ये वाला एंगल है, सिर्फ ये वाला एंगल है, उसी एंगल को हमने E लिखा है। उसके बाद हमको लिखना था यह एंगल लिखने के लिए हमको 180 में से यह घटाना पड़ेगा, और इसको हम B ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं? B ले लिए हैं। अब यह हो जाएगा दूसरा समीकरण। क्या हो जाएगा? दूसरा समीकरण। अब क्या करना है, जरा ऊपर मिटाने जा रहे हैं दोस्त। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर या फिर वीडियो पॉज कर आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक बोर्ड में ये सारे क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं। चलिए मिटाते हैं। यहाँ से ये मिटाते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से कह रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप वीडियो को पॉज कर रोक लीजिए और लिख लीजिए। चलिए मिटाते हैं। अब जरा गौर से ध्यान से समझिएगा। हमारा यहाँ तक आया है। हमने अभी क्या देखा था, हमने ऊपर लिखा था कि एंगल A प्लस एंगल E बराबर कितना था, 180 डिग्री। क्यों? आपको मालूम है पहले से ही। फिर ये लिखेंगे 180 डिग्री माइनस एंगल B बराबर एंगल E, ये हो जाएगा सेकेंड। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा। अगर फर्स्ट में सेकंड घटाते हैं, क्या करते हैं, फर्स्ट में सेकंड घटाते हैं तो एंगल A कोई समस्या नहीं होगा, एंगल E कोई दिक्कत नहीं, इधर का इधर घटाएंगे, इधर का इधर घटाएंगे, तो यह किस में हो जाएगा, माइनस 180 डिग्री। सावधान रहिएगा, जोड़ेंगे, सावधान रहेंगे, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो AE लिख दिए हैं, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 180 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, माइनस B। क्यों? क्योंकि हमको जोड़ना है, जोड़ेंगे तो माइनस का माइनस ही रहेगा। और इधर क्या है, 180 डिग्री प्लस एंगल E। अब जरा समझिएगा, एंगल E को एंगल E से काट देंगे, 180 को 180 से काट देंगे। अब इधर क्या बच जाएगा, एंगल A, और ये माइनस एंगल B, और इधर 0, और फाइनल निकल कर आ जाएगा एंगल A बराबर एंगल B। क्या हो जाएगा, एंगल A बराबर B। क्या हो जाएगा दोस्त, एंगल A बराबर एंगल B। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन हो गया, एंगल A बराबर एंगल B। चलिए यहाँ पर सेशन को समाप्त करते हैं। जब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो हम एंगल C और एंगल D को बराबर देखेंगे। एकदम सिंपल प्रोसेस है। जब एंगल A और एंगल B बराबर हो गया, कुछ नहीं करना है, ज़रा ध्यान से बताइए। लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्त, तो सपोर्ट करने में, थोड़ा एडिटिंग करने में, मतलब डालने में दिक्कत होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, फिर उसे समझाएंगे। कुछ नहीं करना है दोस्त, एक बार बता देते हैं, आप कर लीजिएगा। लंबा वीडियो हो जाने के बाद थोड़ा अपलोड होने में वॉइस वगैरह सपोर्ट करने में समस्या हो जाता है, इस वजह से लंबा वीडियो, और आपके लिए भी ठीक रहेगा कि आधा घंटा का वीडियो ही देखते रहिए, तो इस वजह से थोड़ी समस्याएं हैं। चलिए आइए देखिए क्या करना है। जब एंगल A और एंगल B आपने सिद्ध कर दिया, क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, बराबर हैं, तो एंगल A क्या लिख सकते हैं। अभी सामने आप जानते हैं कि कोई भी चतुर्भुज होता है आमने सामने की, एंगल का योग कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180। उसी प्रकार यह एंगल का कितना हो गया, 180। एंगल A 180 में से एंगल C क्या करेंगे, घटा देंगे। एंगल A बराबर क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस एंगल C। उसी प्रकार एंगल B बराबर क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस एंगल D। अब क्या करना है, इन दोनों, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं, तो 180 डिग्री माइनस एंगल C और 180 डिग्री माइनस एंगल D, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। उसी प्रकार एंगल C बराबर एंगल D फाइनल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एंगल C बराबर एंगल D। इस प्रकार आप दूसरा क्वेश्चन कर लीजिएगा, और तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन एक बार करने का कोशिश कीजिएगा।
बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो आपको अच्छे तरीके से इनको और भी बताएंगे। चलिए, इस प्रकार आपका 12वां क्वेश्चन का ये पहला क्वेश्चन रहा। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो वहाँ पर हम इससे डिटेल में अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। चलिए, आइए मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।